नमस्कार। आज कुछ वास्तु से रिलेटेड बहुत अच्छा उपाय बताने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ गलतियाँ जो आप करते हैं उसे भी सुधारने आई हूँ। तो यानी कि वास्तु हमारे जीवन में बहुत अहम एक रोल अदा करता है। और आप बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, स्टोन्स पहन सारे मंदिरों के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन फिर भी आप सोचते हैं कि आखिर मेरा काम क्यों नहीं बन रहा है। आपकी कुछ गलती आपको ही निर्धन बनाती है, आप पर ही दबाव बनाती है। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते और आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें कुछ खास उपाय मैं बताई हूँ जिसे अगर नहीं देखते हैं तो आप मिस कर सकते हैं अपने जीवन का बहुत बहुमूल्य धन आकर्षण का नियम। जब भी मैं अपने क्लाइंट से बात करती हूँ तो मैं सबसे पहले उनके जीवन की दिनचर्या पूछती हूँ और उसके बाद उनके घर का वास्तु का मैं जांच करवाती हूँ कि भाई आपने कहाँ कहाँ क्या क्या रखा हुआ है। ठीक है, ज्यादातर ही जहाँ पर सबसे बड़ा फॉल्ट मैं पकड़ती हूँ वो है ईशान कोण की तरफ। इन लोगों का प्रॉब्लम शुरू वहीं से होता है। तो ईशान कोण की तरफ में जैसे कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, ठीक है, या फिर एकदम कंप्लीटली आप समझ के रखो तो उत्तर दिशा, ठीक है, नॉर्थ दिशा। तो ये जो दो मेजर जो दिशाएं हैं ये है नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर लोग या तो फ्रिज रख देते हैं, इलेक्ट्रिकल सामान रख देते हैं, लाइट जला देते हैं वहां पर, और नहीं तो फिर कोई आग्नेय से रिलेटेड चीजें वहीं पर जाकर रख देते हैं। हो सकता है कोई बंद पड़ा सामान है जो इलेक्ट्रॉनिक है लेकिन वो काम नहीं कर रहा, तो उन्होंने वहीं पर रख दिया, यानी उत्तर दिशा में रख दिया या फिर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रख दिया। अगली जो गलती करते हैं, किचन ही बना लिया, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में किचन ही बना लिया। इसके बाद क्या हुआ कि उनके घर में कलह शुरू हो गया, पैसे का प्रॉब्लम शुरू हो गया, फ्लो नहीं हो रहा है, बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, कोई भी चीजें आगे ढंग से नहीं बढ़ रही है। तो ऐसे में वो परेशान हो जाते हैं कि भाई मैम हम लोग इतना पूजा पाठ करते हैं लेकिन सारी चीजें फॉलो करते हैं, बस हमारा काम क्यों नहीं बनता है। तब मैं ये सारे उपाय बताती हूँ जो आज आप लोगों को बता रही हूँ। तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि नॉर्थ जो है ना, ये कुबेर की दिशा है, जितना धन यहीं से आता है। अगर आप इसको ब्लॉक कर देते हैं और एकदम भारी भरकम चीजों से इसको भारी कर देते हैं तो आपके जीवन में समृद्धि तो क्या, धन तो क्या, कभी भी सुख शांति ही नहीं आएगी। कलह, वातावरण हमेशा नेगेटिव होकर रखेगा, या फिर पैसा आएगा भी तो वो रुक रुक कर आएगा, डायरेक्टली आपके पास नहीं आएगा, या फिर बहुत ज्यादा लोन के चक्कर में आप पड़ जाएंगे। और मान लीजिए तो ये वास्तु का सबसे बड़ा दोष होता है कि अगर आपने कुबेर स्थान को ब्लॉक कर दिया, ठीक है। तो अब कुबेर स्थान को हमें क्या करना चाहिए? देखो, कुबेर को यानी नॉर्थ को या फिर नॉर्थ ईस्ट पर आप एक फाउंटेन की पिक्चर लगा सकते हो या फिर आप एक फाउंटेन बैठा सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो पानी निकलने की जगह है, वहां से निकलने की जगह होती है। तो स्पेशली उसे क्या होता है, ठंडा रखा जाता है। अगली चीज आप वहां पर क्या रख सकते हो, कुबेर देवता का यंत्र रख सकते हो, ठीक है। वहां पर कल्प वृक्ष का एक पेड़ का पेंटिंग रख सकते हो। आप जितना हल्का रखोगे, वहां पर भारी वस्तुएं अगर रखी हैं तो उसे बिल्कुल आप अलग हटा दीजिए और उसको बिल्कुल एकदम क्लियर रखिए, क्योंकि नॉर्थ जितना भारी होगा आपके घर में स्टेबिलिटी का अभाव उतना कम होगा। इसीलिए आपको नॉर्थ को हमेशा ही बहुत हल्का रखना है। जितना भार आपको देना है वो उनके ऑपोजिट दिशा में देनी है, यानी कि आपको दक्षिण दिशा में आपको उतना ही भार देकर रखना है, ठीक है। ईशान कोण में आपको हमेशा पिरामिड भी आप रख सकते हैं, श्री यंत्र की स्थापना कर सकते हैं और प्रत्येक दिन श्री यंत्र का अर्चन कर सकते हैं। आप नॉर्थ दिशा में यानी कि नॉर्थ एरिया में आप मंदिर भी रख सकते हैं, आप टेम्पल बना सकते हैं जहाँ पर आप ध्यान, पूजा पाठ, मंत्र जाप हमेशा कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका मनी का फ्लो बढ़ जाता है, परेशानियां घट जाती है। जितना भारी रखोगे, याद रखो, उतने परेशानियों से गुजरो। आजकल फ्लैट्स का जमाना है, तो हो सकता है कि उसी दिशा में आपका किचन है, उसी दिशा में आपका बाथरूम है, उसी दिशा में शायद कुछ ऐसे लाइट्स के सारी चीजें व्यवस्था की गई हैं जो आपके नॉर्थ की दिशा को गर्म कर रही है। तो ऐसे में मैं आपको कहूंगी कि आप कुछ नहीं कर सकते, तोड़ फोड़ करने की भी जरूरत नहीं है। वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक नवग्रह और वास्तु यंत्र आप वहां पर रख दीजिए या फिर टांग दीजिए, उसे रेगुलर पूजा कीजिए। लक्ष्मी माँ, कुबेर भगवान को स्थापित कीजिए, पिरामिड या फिर यंत्र की स्थापना आप उस दिशा में कर सकते हैं। नॉर्थ को जितना साफ सुथरा रखेंगे उतना ज्यादा आपके जीवन में फ्लो बढ़ेगा।
नॉर्थ अगर डिस्टर्ब रहेगा तो याद रखिए व्यापार क्यों, आपके जीवन का पर्सनल जीवन भी आपका बहुत क्षतिग्रस्त होता है। इसलिए आप इसको बहुत अच्छे साफ सुथरे तरीके से एंड प्रॉपर रखें। नॉर्थ दिशा में ना रखें, कोई इलेक्ट्रॉनिक चीजें ना रखें, खासतौर पर फ्रिज ना रखें, लाइट का कोई सेक्शन वहां पर ना रखें। लाइट हमेशा पूर्व दिशा में होनी चाहिए, दक्षिण दिशा में होनी चाहिए, लेकिन आपका लाइट कभी भी नॉर्थ दिशा में या फिर ट्यूब्स या फिर जो भी है आपका जो ज्वलंत चीज है वो कभी नहीं हुई। अगर आपका किचन नॉर्थ में है तो आपको पूर्व दिशा में एक लाइट का सेटिंग करना होगा। जब आप खाना पकाते हैं, जब भी आप किचन में कोई काम करते हैं, तो आपके पूर्व दिशा में एक लाइट या एक बल्ब हमेशा जलना चाहिए। तो ईस्ट की डायरेक्शन में आपको एक तांबे का सूर्य जरूर लटकाना चाहिए। इससे क्या होता है, घर में प्रॉस्पेरिटी और आपका जो वास्तु का प्रॉब्लम है वो बहुत हद तक कम हो जाता है। खत्म नहीं होता है, कम जरूर हो जाता है। तो ऐसे में आपको ये ध्यान जरूर रखना, फिटकरी का यूज आपको जरूर करना चाहिए। अगर वास्तु दोष है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो नॉर्थ की डायरेक्शन में आपको एक बड़ा सा फिटकरी आपको रख देना है, किसी प्लेट में, कांच के प्लेट में आपको रख देना है। और ये जरूरी नहीं कि हर महीने आपको चेंज करना, आप उसको सालों रख दो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपको 6 महीने से 1 साल के बाद आपको उस फिटकरी को चेंज करना है, दैट्स ऑल। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं बार बार चेंज करना है। नहीं भाई, बार बार नहीं चेंज करना है, 6 महीने से 1 साल के अंदर ही आपको चेंज करना है। अदरवाइज आपको बिल्कुल वरिड नहीं होना है कि मुझे हर महीने चेंज करना है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए इतनी कैपेसिटी होती है ना एक फिटकरी में कि ये सालों भर आपके पूरे घर की नेगेटिव ऊर्जा को वो अपने अंदर समाहित कर सकता है। तो आपको बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है। हम तो कहते हैं कि साल भर छोड़ दो, साल भर के बाद आप इसको चेंज करो, क्योंकि पूरे साल में 365 दिन में जितनी नेगेटिव ऊर्जा आपके घर से बही होगी वो एक साथ ले लेता है। ठीक है, ये एक उपाय आप कर सकते हो। तो ये जो सारी चीजें हैं मैं आप लोगों को इसलिए बताती हूँ क्योंकि आप जितने फलित होंगे, आप जितने फलेंगे फूलेंगे, उतना ज्यादा ईश्वर पर आपको उतनी ज्यादा भक्ति होगी। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि कर्म करने से होता है, वास्तु और पूजा पाठ कुछ नहीं होता। तो भैया कर्म तो हर इंसान करता है, लेकिन कोई आगे होता है, कोई पीछे होता है। तो इसका भी रीजन यही है कि हर एक चीज की एनर्जी बहुत जरूरी है, ईश्वर की एनर्जी बहुत जरूरी है, ईश्वर का आशीर्वाद बहुत जरूरी है, क्योंकि यही जो है जो पीछे से एक रोशनी होती है जो आपको आगे बढ़ने में, आगे का रास्ता दिखाने में मदद करती है। आगे आपकी मर्जी है। बाकी तो मैं इस तरह के उपाय और इस तरह के टिप्स मैं आप लोगों को देती रहूंगी। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।